जय श्री राम स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स बाय यूजिंग हिजेनबर्ग रिएजेंट। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हिजेनबर्ग रिएजेंट से हमने 1 2 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है। अब पहले बात करते हैं हिजेनबर्ग रिएजेंट होता क्या है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हेजनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम स्ट्रक्चर में जिस तरह से लिखते हैं। अभी जो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, अगर इसकी रिएक्शन हम 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन से कराते हैं, जिसे 1 डिग्री अमीन में हमारे पास जो अगर हम 1 डिग्री अमीन में रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फर क्लोराइड से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास अल्कली के अंदर सोल्यूबल होगा। मींस वो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कली के अंदर सोल्यूबल। अल्कली मान लो कोई बेच NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, उसके अंदर सोल्यूबल होगा। जैसे रिएक्शन में दिखाया गया है, जैसे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री अमीन से। अब 1 डिग्री अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के साथ HCl रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग बन जाएगी। अब इस बॉन्डिंग में आप ध्यान से देखना, जो ये नाइट्रोजन है इसके पास एक H प्रेजेंट है। अब ये H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ अटैच है। मींस जो H है वो एक एसिडिक नेचर का है। यहाँ पे H क्या है, एसिडिक है। अब एसिडिक है, अगर इसकी रिएक्शन हम कोई भी बेस के साथ कराते हैं तो ये एसिडिक H पॉजिटिव आयन बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर अलग कर देगा और हमारे पास इस कंपाउंड का साल्ट बन जाएगा। मींस ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन से, ये क्या है, सोल्यूबल इन अल्कली। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन गया। अगर इसकी रिएक्शन हम फर्दर वाटर से कराते हैं, अगर इसकी रिएक्शन फर्दर वाटर से कराते हैं तो ये सेम वाला प्रोडक्ट वापस बन जाता है 2 डिग्री अमीन की तरफ। अगर हम 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसोल्युबल इन अल्कली होगा। मींस वो अल्कली बेस के अंदर सोल्युबल नहीं होगा। अब बात करते हैं, जैसे ये सल्फोनिक क्लोराइड है, पहले ये क्या करेगा, 2 डिग्री अमीन के एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और HCl रिमूव कर देगा। HCl रिमूव करने के बाद जो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, अब इस कंपाउंड के पास देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। मींस ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। मींस इस फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। मींस यहाँ पे क्या, ये इनसोल्युबल इन अल्कली है। अभी बात करते हैं 3 डिग्री अमीन के साथ। अगर हम बात करें बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की रिएक्शन, अगर हम 3 डिग्री अमीन से कराते हैं तो इनमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। मींस इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास, जो हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराते हैं हम अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास इन अल्कली सोल्युबल इन अल्कली प्रोडक्ट मिलता है। 2 डिग्री के साथ इनसोल्युबल प्रोडक्ट मिलता है और 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो इस तरह से आप 1 2 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग द हिजेनबर्ग रिएजेंट। रिमेंबर द 1 डिग्री के साथ हमारे पास सोल्युबल अल्कली प्रोडक्ट मिलता है, 2 डिग्री के साथ हमारे पास इनसोल्युबल अल्कली और 3 डिग्री के साथ हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।